मॉर्निंग मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे हमने बताया था कि आप लोगों को पीडीएफ में पढ़ाएंगे। तो अगर मित्रों हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, अगर ये पीडीएफ में पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ठीक लगे तो इसमें ज़रूर कहिएगा कि हाँ पीडीएफ ठीक है, अथवा बोर्ड पे पढ़ाते हैं वाइट तो वो ठीक है। प्लीज़ इसको कमेंट करके कोई भी बताएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहला यहाँ शब्द देख लीजिए है लिंग, और इसके बाद यहाँ पहले ही दिया गया है कि प्रश्न बनता है कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द की जाति को हम लिंग कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आपका प्रश्न बना कि लिंग किसे कहते हैं, तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। और मुझे आशा है आपको दिख ही रहा होगा। फिर उसके बाद है यहाँ संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, तो यहाँ लिंग कहते हैं। अब यहाँ मित्रों आपका एक प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न आपका बन जाएगा कि लिंग किसे कहते हैं। तो जब आपके यहाँ प्रश्न बनेगा कि हाँ लिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अब यहाँ पे आपका 4 विकल्प दे दिया जाएगा। विकल्प में क्या क्या दिया जाएगा? एक तो हो गया कि वस्तु की जाति को, वस्तु की जाति को। दूसरा हो गया व्यक्ति की जाति को, व्यक्ति की जाति को। और तीसरा हो गया आपका वह व्यक्ति की जाति को, वस्तु की जाति को। तीसरा हो गया आपका शब्द की जाति को, ये शब्द की जाति को। ये आपका ऐसे प्रश्न बन जाएगा, शब्द की जाति को, और लास्ट में दे देगा कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु की जाति, व्यक्ति की जाति, शब्द की जाति, या इनमें से सभी दे देगा। मान लीजिए ये सभी आपका हो गया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा सभी। तो यहाँ हमने देख लिया कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, वस्तु की भी जाति का बोध हो तो लिंग, मादा का जाति बोध हो तो लिंग। इस तरह से है आपका यहाँ। फिर आया यहाँ पे आपका कि लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ जो होता है चिन्ह या निशान। तो लिंग क्या क्या अर्थ हो गया? चिन्ह या निशान। और रही बात संज्ञा का, तो चिन्ह या निशान किसका होता है? वो संज्ञा का होता है। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम को। तो यहाँ पे ये बताया गया वस्तु या तो पुरुष जात की होगी या तो स्त्री जात की, दो में से एक ही। इसका मतलब है कि प्रत्येक संज्ञा दो में से एक ही होती है, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। अब यहाँ देखिए इन्होंने ये बताया कि संज्ञा के भी दो रूप होते हैं। संज्ञा के भी दो रूप होते हैं। वो कौन कौन से? एक हो जाता है प्राणीवाचक संज्ञा, एक प्राणीवाचक संज्ञा, और दूसरा हो गया अप्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक। तो आपका यहाँ प्रश्न बनेगा कि संज्ञा के कितने रूप होते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा मित्रों। एक तो आपका ये प्रश्न बन जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। एक प्रश्न आपका ऐसे बन जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। लेकिन यहाँ हमने ये बताया कि संज्ञा के भेद नहीं, संज्ञा के कितने रूप होते हैं। तो दो रूप हो गए। कौन कौन सा दो रूप हो गया? एक अप्राणीवाचक और दूसरा प्राणीवाचक। तो इस तरह से आपका जो है हो गया। फिर अब हम आइए चर्चा करते हैं लिंग के भेद। तो इस संसार में
तीन ही प्रकार की जातियां हैं। ये एक जो है पुरुष की जाति हो गया, और एक पुरुष हो गया, दूसरा स्त्री हो गया, तीसरा जड़। तो पुरुष, स्त्री, जड़ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर तीन जाति तो हो गई, इन्हीं के आधार पे तीन लिंग माने जाते हैं। एक तो हो गया आपका पुल्लिंग, दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, और तीसरा हो गया स्त्रीलिंग, तीसरा हो गया आपका नपुंसक लिंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है मित्रों कि ये आपका जो तीन लिंग माना जाता है वो संस्कृत में है, हिंदी में नहीं। हिंदी में कुल कितनी लिंग होते हैं? तो हिंदी में मित्रों मात्र जो होता है वो दो लिंग होता है, और वह दो लिंग आपका एक पुल्लिंग हो गया और दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। हिंदी में मात्र आपके दो ही लिंग होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं। तो खैर हम अब बात करते हैं, यहाँ आपका प्रश्न बन जाएगा कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं। ऐसे हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में कितने लिंग? तो उत्तर हो जाएगा दो। कौन कौन से? एक पुल्लिंग हो गया और एक स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आपका मित्रों यहाँ प्रश्न बन जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाक्यों में लिंग निर्णय। वाक्यों में लिंग निर्णय। तो कहा हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। यहाँ आप देख लीजिएगा इसको कि हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति किसमें होती है? वाक्यों में। और इसके बाद यहाँ कि विशेषण में भी, यानी संज्ञा शब्दों का जो लिंग भेद स्पष्ट होता है यहाँ पर, तभी संज्ञा शब्दों का लिंग भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्तियों में विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ आप एक चीज़ ये समझे मित्रों कि विकार क्या होता है। तो एक्चुअल में विकार शब्द जो होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ये है आपका विकार। तो विकार शब्द का क्या मतलब हो गया? परिवर्तन। हम लोग आमतौर पे विकार का मतलब दोष या कमी बताते हैं, जानते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में, उसके आकार में, प्रकार में, किसी भी चीज़ में परिवर्तन ही जो है वो विकार कहलाता है। तो विकार शब्द का मतलब हो गया परिवर्तन। अब हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ देखिए विशेषण में कैसे इन्होंने बताया है। तो ये विशेषण है। विशेषण में देखिए मोटा सा आदमी, तो यहाँ आदमी पुल्लिंग के अनुसार है। आदमी शब्द जो है वो पुल्लिंग के अनुसार, ये मोटा सा आपका क्या है? विशेषण हो गया। और ये किसके हिसाब से है? पुल्लिंग के। फिर यह बड़ा मकान है, तो यह शब्द जो यहाँ पर बड़ा दिया गया है, बड़ा शब्द आपका यहाँ मकान पुल्लिंग के अनुसार है। फिर इसके बाद ये है, नेक्स्ट है आपका यह बड़ी पुस्तक है, तो इसके अनुसार हो गया। फिर उसके बाद आपका, अब हम इसके बाद देखते हैं ये टिप्पणी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि हिंदी में विशेषण का लिंग भेद दो नियमों के अनुसार किया जाता है। एक अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में ईकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा, अच्छी, काला, काली, उजला, उजली। और अकारांत विशेषण, यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है मित्रों। एक तो हो गया अकारांत और दूसरा हो गया आकारांत। आकारांत। अकारांत का मतलब होता है, अकारांत शब्द का मतलब हो गया आ से अंत होने वाला, आ से अंत
होने वाला, आ से अंत होने वाला। और आकारांत का मतलब हुआ ये ह्रस्व आ रहेगा ये वाला, और ये आपका दीर्घ। और बड़ा आ से अंत होने वाला, यानी आ से अंत होने वाला, ऐसे आपका हो गया। तो इस तरह से आपका जो है मित्रों ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं सर्वनाम में कैसे होता है। तो मेरी पुस्तक अच्छी है, यहाँ पुस्तक के अनुसार ये सर्वनाम मेरी लगा है। फिर है मेरा घर बड़ा है, उसकी कलम खो गई है। ये इतनी चीज़ें जो हैं आपका हो गया सर्वनाम के अनुसार। क्रिया के अनुसार बुढ़ापा आ गया, तो यहाँ बुढ़ापा पुल्लिंग के अनुसार यहाँ पर है। फिर है सहायता मिली है, तो सहायता मिली है, ये मिली है क्या है, क्रिया हो गया। और ये सहायता क्या है, फिर स्त्रीलिंग हो गया। अगर मिली है क्रिया है तो यहाँ पर सहायता स्त्रीलिंग हो गया। थोड़ा सा हम बीच बीच में आपको प्रश्न भी देते चलते हैं मित्रों। जैसे पेपर में प्रश्न आपका पूछता क्या है, तो पेपर में जो प्रश्न पूछता है वो ये होता है, पहले ही आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे आपका प्रश्न पूछ लिया कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप इसको बताइएगा क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाएगा, कवयित्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न, आप इसको दूसरा प्रश्न खुद ही कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न मैं आपको केवल लिख दे रहा हूँ, आपको बताना है सूर्य का स्त्रीलिंग, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका मतलब है आपको क्या होगा, तो सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है। मैं आपको यहाँ 4 विकल्प दे रहा हूँ। एक तो हो गया सूर्याणी, और फिर उसके बाद दूसरा हो गया आपका सूर्या, सूर्या। फिर आपका तीसरा शब्द हो गया सूर्यो, सूर्यो। और लास्ट हो गया विकल्प यानी कोई नहीं, लास्ट में हो गया कोई नहीं। तो इसका आप बताइएगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत में पुल्लिंग, यानी इसका मतलब हुआ कि हम संस्कृत शब्दों में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो कैसे हैं और इसको किसने बताया है। तो ये कामता प्रसाद गुरु ने निम्नलिखित नियमों को बताया है। अब यहाँ पे देखिए हम केवल नियम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जिन संज्ञाओं के अंत में यहाँ बताया गया त्र होता है तो वो पुल्लिंग होते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में यहाँ ये है, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र हो गया, क्षेत्र हो गया, पात्र हो गया। फिर यहाँ नेत्र, चरित्र, शस्त्र है। इसके बाद दूसरा नियम इन्होंने बताया है नान्त संज्ञाएं, यानी जो नान्त संज्ञाएं हैं, नान्त का मतलब जिसके अंत में ना हो, यानी ना जिसके अंत में, ना कहाँ होना चाहिए, अंत में, जिसके अंत में ना हो। तो ये आपका हो गया नान्त संज्ञाएं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें एक शब्द इन्होंने दिया है वो अपवाद शब्द है। ये पवन, पवन अपवाद है। अपवाद का मतलब ये पवन शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होगा, पवन शब्द स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। फिर है ज प्रत्यांत संज्ञाएं, जिसके अंत में ज है, जैसे जलज, स्वेदज, पिंडज, तो ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं।
फिर उसके बाद है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जो है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्या, त्वा, वा, या होता है, जैसे सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, इस टाइप से जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। फिर कहा जिन भाववाचक, जिन शब्दों के अंत में आर अथवा आय हो, आर अथवा आय हो या आस हो, जैसे आप कहोगे ये विकार, फिर ये है विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय। अब यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए मित्रों, ये दिया है अपवाद। अपवाद का मतलब ये होता है कि यह शब्द जो होते हैं ये सहाय शब्द आपका उभयलिंग होता है। यद्यपि आप जानते हैं कि हिंदी में उभयलिंग नहीं होता है, लेकिन इन्होंने बताया है। और यह आय शब्द होगा स्त्रीलिंग आपका। यद्यपि इन्होंने ये बताया कि आर, आय, आस हो तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। सहाय में आय प्रत्यय है, लेकिन ये उभयलिंग है। आय में आय है या प्रत्यय, यानी आय खुद ही अपने आप में वो है, लेकिन ये आय शब्द आपका स्त्रीलिंग है। अब इसके बाद है अप्रत्यांत संज्ञा, जैसे क्रोध हो गया, मोह हो गया। अप्रत्यांत का मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में आ हो। अप्रत्यांत का मतलब जिनके अंत में आ हो। जैसे यहाँ हमने लिखा मोह, अगर हम मोह में देखें तो माँ हो गया, जैसे संधि विच्छेद करते हैं सॉरी। तो हमने ये कहा कि जैसे मोह शब्द हो गया, ये है आपका मोह। अगर हम संधि के हिसाब से बात करते हैं तो आधा मा धन ओ धन, ये हा आधा और धन छोटा आ, तो ये आपका हो गया अप्रत्यांत। ऐसे ही सभी शब्दों में बताया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है, री, ता प्रत्यांत संज्ञाएं। जैसे ये आपका हो गया चरित, गणित, फलित, ता, गीत। तो ये ता प्रत्यांत यानी जिसके अंत में ता हो। फिर इसके बाद है कि जिनके अंत में ख होता है, नख, मुख, दुख, सुख, लेख, मख। तो ये हो गया आपका। अब संस्कृत का स्त्रीलिंग शब्द, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द में स्त्रीलिंग हो गया ये आपका। देखिए आकारांत संज्ञाएं, जैसे दया, माया, कृपा, नाकारांत, प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना। और यहाँ ये अपवाद में इन्होंने दे दिया है कि मधु, अश्रु, तालु। अपवाद का मतलब ये जितने भी अपवाद हैं ये शब्द पुल्लिंग होंगे। अपवाद का मतलब हो गया कि पुल्लिंग है। फिर इसके बाद आपका है ई, जिनके अंत में ती अथवा नी हो, गति, मति। फिर ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं, नम्रता, लघुता। इकारांत संज्ञाएं, निधि, विधि, परिधि, राशि। और यहाँ फिर इन्होंने एक अपवाद दिया है इसका कि वारी हो गया, जलधि हो गया, पणि हो गया और गिरि हो गया। ये सभी शब्द जो हैं पुल्लिंग कहे जाएंगे। अपवाद जितने भी होते हैं वो पुल्लिंग कहे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये आपके कुछ तत्सम और वो उससे संबंधित हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक नियम यहाँ और दिया है, इमा प्रत्यांत शब्द, महिमा, गरिमा, कालिमा, ये सभी जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है आपका लास्ट पेज हम दे रहे हैं, तद्भव पुल्लिंग। तो तद्भव पुल्लिंग में ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष अकारांत शब्द जितने होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, यानी तद्भव में। और फिर उसके बाद होता है आपका जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पा, पन होता है, आना, जाना, आना, गाना, जाना, बहाव, चढ़ाव।
तो ये सभी आपका हो गया पुल्लिंग, तद्भव हैं सभी शब्द। कृदंत की अनांत संज्ञा जैसे लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान। अपवाद में, अपवाद का मतलब हुआ कि ये पुल्लिंग नहीं है आपका, ये शब्द जो है आपका, ये शब्द आपका क्या हो गया, तो ये शब्द आपका हो गया पुल्लिंग में। तद्भव स्त्रीलिंग, इकारांत जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, ये आपका हो गया स्त्रीलिंग, लेकिन अपवाद में ये घी, जौ, घी, जी और ये मोती, दही। ये अपवाद आप मित्रों जितने भी होते हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अपवाद शब्द ही पूछे जाते हैं कि हाँ इसमें जो है कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। अब यहाँ आप देखिए अगला है तकारांत जैसे रात, बात, लात। फिर यहाँ इन्होंने एक अपवाद दे दिया है, यानी भात, खेत, ये सभी दो, सूत, दांत, घात, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आपके हो गए पुल्लिंग। फिर उसके बाद है उकारांत संज्ञाएं। तो उकारांत संज्ञाओं में क्या होता है, उकारांत संज्ञाएं जो होती हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जैसे आंसू हो गया आपका, ये आंसू और आलू, ये सभी शब्द अपवाद हैं, तो ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। अनुस्वारांत जैसे सरसों, खड़ाऊँ, भाव, चूँ, जूँ, ये सभी क्या होते हैं, तद्भव शब्दों में स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये गेहूँ शब्द आपका स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग है। फिर उसके बाद है सकारांत संज्ञाएं। तो सकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं, ये भी सब स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये जैसे प्यास, मिठास, निंदास, रास, रास का मतलब यहाँ लगाम बताया गया है, बाँस, सांस इत्यादि। तो यहाँ इन्होंने अपवाद बता दिया, निकास, कांस, रास, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए फिर है कृदंत नकारांत संज्ञाएं जिनका उपांत अकारांत हो। अकारांत, नकारांत, तकारांत हमने बता दिया। अकारांत जिसके अंत में आ हो, तकारांत जिसके अंत में ता हो, ये अपवाद हो गया। तो ये सभी रहन, सूजन, जलन, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। तो ये चलन आपका जो है ये क्या है, पुल्लिंग है। चलन शब्द क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब इसके बाद आपका ये है यहाँ पे अगला नियम है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, हट होता है वो सभी स्त्रीलिंग, सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट आदि। फिर इसके बाद है ओ जिन संज्ञाओं के अंत में खा होता है, यानी जिन संज्ञा, ओ का मतलब ये हो गया आपका नंबर है ओ, जिन संज्ञाओं के अंत में खा होता है वे सभी क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। अपवाद में केवल यहाँ दो शब्द दिया गया है, एक पंख और रूख। तो ये इस तरह से हम लोगों ने मित्रों पढ़ लिया, और नेक्स्ट डे जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय। नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय। कल वीडियो हम लोग इसको थोड़ा सा बेड़ा करके देखते हैं, अभी बेड़ा प्रैक्टिस हमने नहीं किया है मित्रों, हम भी नए नए हैं। खैर, तो ये अर्थ के अनुसार हम लोग लिंग निर्णय कल देखते हैं, और आज के लिए इतना ही मित्रों। इसके बाद थोड़ा सा हम कुछ और भी आपको जैसे प्रश्न दे देते हैं। तो प्रश्न में हम आपको क्या दे रहे हैं देख लीजिएगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। प्रश्न में हो गया कौन सा शब्द, ये है आपका शब्द, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें हम दे देते हैं शब्द कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। कपट, सुंदरता, सुंदरता, निद्रा। तो ये हो गया निद्रा, और उसके बाद है आपका मूर्खता।
तो इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। इसके पहले कि हम वीडियो अपना समाप्त करें मित्रों, एक चीज़ और लास्ट चीज़ हम और आपसे कहना चाहेंगे। लिंग पहचानने का सबसे बेहतरीन मैनर मैं आपको 2 नियम बता देता हूँ। जैसे शब्द कोई भी होता है, जैसे यहाँ आप देख लीजिए शब्द अगर यहाँ पर दिया गया है, ये शब्द है आपका रात और ये है यहाँ भात। अगर हमने यहाँ लिख दिया रात, अब हमें इसको बताना है कि ये लिंग इसका क्या होगा। तो बिना कोई यहाँ पे कारक चिन्ह लगाए मित्रों सीधे क्रिया जोड़ दीजिए तो रात होती है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है। अगर आप ये चीज़ नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर इसके पहले आप कोई विशेषण जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ सकते हैं तो कोई इसके पहले विशेषण आप अगर जोड़ देते हैं तो भी वो आपका बता देगा। विशेषण का मतलब जैसे हमने कह दिया अच्छी रात, तो ये हो गया आपका अच्छी रात। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से अब यहाँ दूसरा शब्द जो हमारा था, हमने ये देखा अच्छी रात तो हमने बोल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, हमने कहा था ये है भात, जहाँ भी गया हो ये है शायद ये तो ये है आपका हो गया, सॉरी तो ये है आपका हो गया भात। तो जैसे हमने अगर इसको लिखा भात, तो रात वाला हमने बताया ये है आपका शब्द भात। अगर हमें इसके बारे में ये जोड़ना है कि भात शब्द कैसा है, तो ये आप हमने लिख दिया बीचों बीच भात। इसके बाद तुरंत भात होती है कि होता है, तो अपने आप यहाँ पता चल जाएगा कि भात होता है। तो अगर आप नहीं जान पाते तो जो भी शब्द है, एक चीज़ आप ये कन्फर्म रहना चाहिए कि आपका जो लिंग शब्द होगा वो संज्ञा ही से ही पूछा जाएगा, या क्रिया कुछ भी हो तो क्रिया तो हम आराम से जान ही जाएंगे। तो इसके बाद हमने क्रिया जोड़ ही दिया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे नहीं जान पाते हैं तो हम इसके पहले क्या जोड़ देते हैं, इसके पहले हम कोई सा भी विशेषण जोड़ देंगे तो वो अपने आप उसका पता चल जाएगा विशेषण का ये कौन सा है। जैसे हमने विशेषण जोड़ दिया अच्छा भात, बहुत अच्छा भात बना है, तो ये अच्छा के साथ अगर जुड़ेगा तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि यह पुल्लिंग शब्द है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले डे में हम मिलेंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मित्रों। हमने मात्र यहाँ 2 सेंटेंस में आपको बता दिया लिंग पहचानने का मैनर। फिर भी बुक पढ़ना ज़रूरी होता है। तो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू क्लास। और आप लोग मित्रों हम ये चाहेंगे कि इसको लाइक किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।